आज हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पहले इनडेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट आर्टिकल्स का मतलब होता है कि जब किसी भी चीज के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन न दी गई हो या कोई इंफॉर्मेशन न दी गई हो, तो उस केस में हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स लगाते हैं। ये इनडेफिनिट आर्टिकल दो टाइप के होते हैं। पहला वाला होता है ए, और ए का यूज हम करते हैं कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग वर्ड्स। अभी हम ये बात को लेकर चल रहे हैं कि कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग वर्ड्स के पहले ए लगाएंगे, लेकिन हम एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जब प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट जैसा होगा तभी लगाएंगे, नहीं तो हम ये जो ए है वो आयन में चेंज हो जाएगा। वो हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं, जैसे हमने लिखा बॉय, इसका मतलब लड़का होता है। तो इसके पहले इसका प्रोनाउंसिएशन ये कॉन्सोनेंट है, तो इसके पहले हम लगा देंगे ए बॉय। ए गर्ल, यहां पर भी ये कंसोनेंट है ग। देन ए टेबल, ए चेयर, ए बुक। ठीक है, हम एक एग्जांपल यहां पर एक्सेप्शन ले रहे हैं कि वो वावेल स्टार्टिंग होगा लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन कंसोनेंट जैसा होगा, तब भी हम ए ही लगाएंगे। जैसे हमने लिखा, यहां पर हम लिखते हैं ई यू आर ओ पी ई ए एन, यूरोपियन बॉय हमें लिखना होगा। यहाँ पर जो प्रोनाउंसिएशन है, तो यहाँ पर ऐसा है यू, हिंदी का यू यानी कॉन्सोनेंट जैसा है। तो यहाँ पर फिर हमें ए लगाना पड़ेगा क्योंकि यह कॉन्सोनेंट होता है। यहाँ पर हम आई एन यूरोपियन बॉय नहीं बोलेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लिखा वन आईड। वन आईड का मतलब हिंदी में जिसको जिसके एक आंख हो, जिसको हम हिंदी में काना बोलते हैं, उसके पहले भी हमें ए लगाना पड़ेगा क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन है वन। वाह, वाह हिंदी का कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए हमें ए लगाया। अब हम दूसरा इंडेफिनिट आर्टिकल देखते हैं, वो है आयन। आयन के सामने वावेल साउंड वाले वर्ड्स हम लगाते हैं। वावेल साउंड होना चाहिए। तो देखते हैं, जैसे एन अम्ब्रेला। ठीक है, एन एलिफेंट, एन एनमी। इन सारे का जो प्रोनाउंसिएशन है वो वावेल जैसा है। आ है यहाँ पर, यहाँ ए है, यहाँ ए है। एन एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब होता है खाली, एम्प्टी ग्लास। तो आपके समझ में आ गया होगा कि जब यहाँ पर वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन आए तो उसके पहले हम आयन लगाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी हम एक्सेप्शन हम दे रहे हैं आपको। कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो उनका वो बिगिन तो वॉवेल से करते हैं लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट जैसा होता है, तो वहां पर ए यूज करते हैं। जैसा कि हमने अभी पिछले उसमें जब हम ए पढ़ रहे थे आर्टिकल, उस केस में भी हमने बताया था कि जैसे हमने लिखा था यूरोपियन, तो ये है तो वावल से स्टार्ट हो रहा है, यूरोपियन, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में यह जैसा है जो कि कॉन्सोनेंट है। तो इसलिए हम यहाँ पर ए यूरोपियन लिखते हैं, एन यूरोपियन
नहीं लिखते, इसलिए ये रूल है कि वॉवेल साउंड जब आएगा तभी आयन लगाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल हम और लेते हैं। जैसे हमने लिखा HONORABLE, मैन। यहां पर जो एच का प्रोनाउंसिएशन है वो नहीं होगा, हॉनरेबल नहीं है, ये ऑनरेबल है, ऐसे इसको पढ़ेंगे, ऑनरेबल। तो आ बोल रहे हैं इसलिए इसके पहले हम आयन लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया कि कब हम ए लगाते हैं और कब आयन लगाते हैं। ठीक है, तो वावेल और कंसोनेंट में तो आपको डिफरेंस पता ही होगा कि जब हम इंग्लिश अल्फाबेट्स लिखते हैं तो उसमें A E I O U, ये 5 होते हैं हमारे वॉवेल्स। और बाकी जो भी हैं B C D एटसेट्रा जेड तक, ये 5 हो जाएंगे, तो टोटल 26 होते हैं। तो कॉन्सोनेंट्स आ जाएंगे हमारे, ये कॉन्सोनेंट्स हो गए कितने, 25। तो ये बात समझ में आ गई। अब आपके लिए एक्सरसाइज है, पुट ए और एन, बॉय, गर्ल, कंप्यूटर, होटल, इंडस्ट्री, एप्पल, एलिफेंट, एग, यूरोपियन लेडी, वन आइड बॉय, एजुकेशनलिस्ट, एम्प्टी जार, पेन, इंक पॉट और होटल। तो इनके आंसर्स आपको लिख करके और मुझे आंसर भेजने हैं। थैंक यू।